अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई तरमीम के हवाले से बात करेंगे जो कि पुलिस आर्डर 2002 के अंदर की गई है, जिसका जो बुनियादी मकसद है कि गैर कानूनी तौर पर जलाओ गिराओ करना, तोड़ फोड़ करना, सरकारी या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाने से मुतल्लिक है कि अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर जलाओ गिराओ करता है, सरकारी या प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी। और इस हवाले से कानून के अंदर मज़ीद उन्हें सख्ती की गई है, सज़ाएँ बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जलाओ गिराओ और इस तरह के पुरतशद्दुद एहतजाज होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, और जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इसमें डैमेज हो जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस आर्डर 2002 के अंदर तरमीम लाई की है, जिसके अंदर जो सबसे पहली बात यह है कि इस जलाओ गिराओ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक अलग से फोर्स तैयार बनाई है, जिसको उन्होंने राइट मैनेजमेंट यूनिट का नाम दिया गया है, जो कि ये बलवा जलाओ गिराओ को, इन चीज़ों को रोकेगी। और इसका जो इंचार्ज होगा वो एडिशनल आईजी रैंक का ऑफिसर होगा। उसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि जो भी जलाओ गिराओ, हंगामा राई और बलवा, इसकी जो सज़ाएं थी उनको बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो पीपीसी के अंदर जो इसकी सज़ा थी वो बलवा की सूरत के अंदर वो 2 साल तक सज़ा थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 10 साल तक सज़ाई कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी गई हैं। और उसके साथ साथ ये जो ऑफेंस है उन्होंने कोग्निजेबल डिक्लेयर कर दिया गया और नॉन बेलेबल है, यानी कि इसके अंदर अब पनिशमेंट भी नहीं होगी। पनिशमेंट 10 साल तक होगी और उसके साथ साथ जो इसका ज़मानत है वो भी नाकाबिल ज़मानत ऑफेंसेस को डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ मज़ीद उन्होंने ये एक चीज़ ऐड की है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असम्बली, मजमा खिलाफी कानून या बलवा या कोई भी इस तरह की हंगामा राइस की वजह से अगर कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, तो उसका जितना भी नुकसान का अजाला करना भी उन ही जो मुज़ाहिरीन होंगे, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन होंगे, उनके ऊपर उसका मुआवजा देना भी अदा करना होगा उनको। यानी कि जो भी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएँगे, जान माल को नुकसान पहुँचाएँगे, तो उनको उसकी कंपनसेशन, एक मुआवजा भी मुतासरा अफराद को पे करना होगा। फिर इसकी ट्रायल के हवाले से भी उन्होंने एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए कानून बनाया है, जिसके अंदर कहा गया है कि इन ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो सेशन जज करेगा और डे टू डे बेसिस पर किया जाएगा और विद इन 30 डेज उस सारे ट्रायल को कंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर एक एफआईआर रजिस्टर हुई है तो वो सालों के हिसाब से ट्रायल नहीं चलेगा, बल्कि 1 मंथ के अंदर वो सारा ट्रायल कंक्लूड होके उसके ऊपर सजा जजा का फैसला होगा। और इस हवाले से जज ने ये भी देखना है कि जो भी सज़ा दी गई है उसके साथ अगर उसने प्रॉपर्टी का नुकसान किया है तो वो मुतासरा अफराद के लिए कंपनसेशन भी मुकर्रर करेगा। और इस मुज़ाहिरीन के साथ अगर कोई उनकी इयानत करता है, कोई मदद करता है या कोई उसको उकसाता है, तो वो भी बराबर के शरीक होंगे। तो इस हवाले से ये जितने भी नई तरमीम लाई गई है, जो इसका बुनियादी मकसद यही है कि गैर कानूनी तौर पर जो पुरतशद्दुद एहतजाज किए जाते हैं, जलाओ गिराओ किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, तो उसको कंट्रोल किया जाए। अगर कोई भी इस तरह का ऑफेंस करेगा तो उसको सख्त सज़ा भी दी जाएगी और साथ जो प्रॉपर्टी वो डैमेज करेगा तो उसका उसको मुआवजा भी अदा करना होगा।